नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार शर्मा आप सभी लोगों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे एमएस डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, एमएस डिफेंस एकेडमी अपनी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए पूरे राजस्थान के अंदर एक अपनी अलग पहचान रखती है। ठीक है दोस्तों, जो हमारे के.एन. योगी सर के द्वारा संचालित है और यह कोचिंग भूमिका प्लाजा पावटा के अंदर स्थित है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं आपके लिए राजस्थान की कला और संस्कृति के अंदर हमेशा कोई ना कोई रोचक तथ्य लेके आता हूँ, तो उसी कड़ी में आगे बढ़ाते हुए आज भी आपके सामने एक रोचक तथ्य लेकर के आया हूँ, जो आपकी एक मैं अगर मेरे शब्दों में कहूँ तो दोस्तों, जैसे महेंद्र मूमल की कहानी जो मैंने मेरे पिछले वीडियो में बनाई थी हमारे एमएस डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। ठीक है दोस्तों, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज एक और प्रेम कहानी बताऊंगा, आज एक और लव स्टोरी बताऊंगा जो राजस्थान की कला और संस्कृति को झलकाती है। ठीक है दोस्तों, जो उसका नमूना पेश करती है, और वो आपकी कहानी है आज की डोला और मारो की प्रेम कहानी। डोला मारो की प्रेम कहानी। डोला मारो की प्रेम कहानी। दोस्तों, डोला मारो की प्रेम कहानी अपने आप में एक सच्चे प्यार पर आधारित है। जैसे महेंद्र मूमल की मैंने बताया था आपको, महेंद्र मूमल की कहानी थी जो एक सच्चे प्रेम पर आधारित है, जिससे राजस्थान की संस्कृति झलकती है। ठीक है दोस्तों, उसी चीज के ऊपर डोला मारो की जो प्रेम कहानी है वो भी क्या है दोस्तों, अपनी राजस्थान की संस्कृति को झलकाती है। ठीक है दोस्तों, मतलब इसको पेश करती है कि राजस्थान की संस्कृति कल्चर इतना अलग हटके क्यों है, इतना अच्छा क्यों है। ठीक है दोस्तों, तो आप देखिए डोला मारो की प्रेम कहानी। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, ये आपके राजस्थान की चित्रकला है, जो आपका राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर है, उसके अंदर राजस्थान की चित्रकला है, उसके अंदर आपका एक टॉपिक है, पॉइंट आता है उसके अंदर जोधपुर शैली। तो डोला मारो की कहानी किससे संबंधित है दोस्तों, जोधपुर शैली से। ठीक है दोस्तों, तो मैं सीधा ही डोला मारो की प्रेम कहानी बताता हूँ, सुनिएगा। अच्छी कहानी है, लव स्टोरी है। ठीक है दोस्तों, सुनिएगा, इससे आपके काफी क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। कौन से समय की बात है दोस्तों, प्राचीन समय की बात है, पुराने समय की बात है। एक आपके राजा थे नरवर के राजा। ठीक है दोस्तों, एक आपके राजा कौन थे, नरवर के राजा, जिनका नाम क्या था दोस्तों, नल। राजा का नाम क्या था, नल। और नल का पुत्र था, और उनके पुत्र का नाम क्या था, सालय कुमार। पुत्र का नाम क्या था, सालय कुमार। ठीक है दोस्तों, ये कितने वर्ष का था, 3 वर्ष का। कितने वर्ष का था, 3 वर्ष का। 3 वर्ष का। तो मैंने बताया दोस्तों प्रेम कहानी है, तो आपको शुरू से ही बताऊंगा। एक आपके राजा थे, प्राचीन समय की बात है, एक आपके राजा थे नरवर के राजा। उनका नाम क्या था, नल। इनके एक पुत्र था, उस पुत्र का नाम क्या था, सालय कुमार। कितने वर्ष का था वो, 3 वर्ष का। ठीक है दोस्तों, इसके बाद पुंगल बीकानेर के राजा कौन थे दोस्तों, पिंगल। कौन थे, पिंगल। और इनकी पुत्री का नाम क्या था दोस्तों, मारू। इनकी पुत्री का नाम क्या था, मारू। आपके समझ में आई दोस्तों यहाँ तक बात। एक प्राचीन समय की बात है, एक राजा थे नरवर के राजा, जिनका नाम क्या था, नल। और एक आपके राजा
उनके पुत्र का नाम क्या था? सालक कुमार। कितने वर्ष के थे? 3 वर्ष के। इधर से पुंगल बीकानेर के राजा कौन थे? पिंगल। और इनकी पुत्री का नाम क्या था? मारू। इनकी पुत्री का नाम क्या था? मारू। ठीक है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, आगे होता क्या है वो सुनना, आप इसको सुनना, इनका होता क्या है। इन दोनों में क्या होता है दोस्तों? बाल विवाह। क्या होता है? बाल विवाह। बाल विवाह। दोस्तों ध्यान रखना, सालक कुमार कितने वर्ष का था? 3 वर्ष का। और मारू भी इसके समान ही थी। ठीक है दोस्तों, कितने वर्ष की थी। और इन दोनों का क्या कर दिया जाता है? बाल विवाह। ठीक है दोस्तों, पहले के टाइम पे पुराने समय में बाल विवाह हुआ करते थे, तो इनका बाल विवाह हो जाता है। अब आगे देखना, ये राजा धीरे धीरे बड़ा होता है। कौन बड़ा होता है? सालक कुमार। उधर से धीरे धीरे कौन बड़ी होती है? पुंगल। इस उधर से धीरे धीरे कौन बड़ी होती है? पिंगल की राजकुमारी मारू। पिंगल जो राजा है उसकी पुत्री मारू। ठीक है दोस्तों, मारू। ये भी क्या होती है? धीरे धीरे बड़ी होती है। दोनों बड़े हो गए। अब इन दोनों का क्या हो गया दोस्तों? बाल विवाह। पहले बाल विवाह हो गया था 3 वर्ष का था। ठीक है। अब इधर से जो आपका सालक कुमार था, कौन था? सालक कुमार। किसका पुत्र था? नल का पुत्र था। ये अपनी शादी को भूल चुका था, मतलब अपनी सगाई को भूल चुका था कि मेरा 3 वर्ष की उम्र में मेरी सगाई हो गई थी। इसको सालक कुमार क्या कर चुका था? भूल चुका था। लेकिन मारू को उसके पिताजी ने चीज बताई, पुंगल बीकानेर के राजा ने। पिंगल ने ये बात किसको बताई? मारू को बताई कि तुम्हारी मैंने क्या कर दी है? सगाई कर दी है। और उसका कुंवर का नाम क्या है? राजकुमार का नाम क्या है? सालक कुमार है, जो वहां के राजा है, नल के राजा है, नल के पुत्र है। ठीक है दोस्तों, यहां तक हुआ। अब ये तो भूल चुका था, इसके तो दिमाग में निकल चुकी थी बातें, और इसको चीजें याद थी। अब आपको पता है, जब किसी लड़की को ये बताया जाता है कि भाई उसका बचपन में बाल विवाह हो गया था, ऑलरेडी उसकी सगाई हो चुकी है, तो वो उसके लिए उसका प्रियतम कौन हुआ? उसका प्रियतम तो उसके लिए सालक कुमार हुआ। ठीक है दोस्तों, तो मारू अंदर ही अंदर किसको चाहने लगी? सालक कुमार को चाहने लगी। ठीक है, सालक कुमार को चाहने लगी। और यही अपनी क्या होती है? भारतीय नारी की विशेषता होती है। ठीक है दोस्तों, अंदर ही अंदर चाहने लगे अपने पति, क्योंकि इनकी शादी हो चुकी थी। सालक कुमार घर से भूल चुका था। आगे देखना दोस्तों, जैसे ही सालक कुमार को इस चीज का आभास हुआ, कौन सी चीज का? कि मेरी शादी मतलब जैसे ही सालक कुमार बड़ा हुआ, और जैसे ही बड़ा हुआ तो इनके पिताजी ने क्या किया? इनकी दूसरी शादी कर दी। कौन सी शादी कर दी? दूसरी शादी कर दी। और दूसरी शादी किससे करी? सालक कुमार की। इनकी दूसरी पत्नी का नाम क्या था? मलहानी। इनकी दूसरी पत्नी का नाम क्या था दोस्तों? मलहानी। ध्यान रखना दोस्तों, मैंने पहले बताया था, मलहानी सालक कुमार की दूसरी पत्नी है। पहली पत्नी कौन थी इसकी? मारू। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 3 वर्ष की उम्र में इसकी क्या हो चुका था? बाल विवाह हो चुका था। ठीक है दोस्तों, अब मलहानी को इस बात का पता था कि ऐसे ऐसे राजा का क्या हो चुका है, वही इसके क्या हो चुका है, पहले से उसका ऑलरेडी रिश्ता हो चुका है। ठीक है, और उसकी पहली पत्नी कौन है? मारू है। और मलहानी को इस बात का भी पता था कि तेरी सुंदरता के आगे, मतलब तेरी सुंदरता के आगे है ना मारू, बहुत आगे, मतलब तेरे से बहुत सुंदर है। और जिस दिन सालक कुमार ने मारू की एक झलक देख ली, उस दिन सालक कुमार किस पर फिदा हो जाएगा? मारू पर फिदा हो जाएगा। इस बात का किसको पता था? मलहानी को पता था। ठीक है दोस्तों, तो मलहानी अब इधर से पुंगल बीकानेर के राजा थे पिंगल, ये क्या करते थे? संदेश वाहक भेजते थे। क्या भेजते थे? मैसेंजर, संदेश वाहक। ठीक है दोस्तों, ये क्या भेजते थे? संदेश वाहक भेजते थे। और संदेश वाहक किसको भेजते थे? संदेश लेके किसको भेजते थे?
सालक उसके पास, नरवर के राजा के पास भेजते थे, सालक कुमार के पास। लेकिन वही कहानी में ट्विस्ट अब देखना क्या आता है। लेकिन बीच में क्या होता है कि जैसे ही संदेश वहां तो पुंगल बीकानेर के राजा जो पिंगल है वो जैसे भी संदेश भेजते थे तो बीच में संदेश कौन, उन संदेशवाहकों की हत्या कौन करा देता था? मलकानी, जो किसकी पत्नी थी? सालक कुमार की दूसरी पत्नी थी। क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मेरी पहली पत्नी जिसका नाम क्या है, वो नहीं चाहती थी कि सालक कुमार की पहली पत्नी जिसका नाम क्या है मारू, वो कहाँ जाए, उसकी स्वतंत्र किया जाए। ठीक है दोस्तों, तो क्या करवा देती थी? संदेशवाहकों का, संदेशवाहक की रास्ते में क्या करवा देती थी? हत्या करवा देती थी। ठीक है दोस्तों, आपको पता है आजकल तो फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम इनका जमाना है, लेकिन पहले के जमाने में संदेश देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? संदेशवाहक का। अब इस चीज का पता ना तो सालक कुमार को था और ना ही इस चीज का पता किसको था दोस्तों? पिंगल को था। क्योंकि पुंगल बीकानेर के राजा पिंगल को, ना ही किसको पता था? मारू के पिताजी को। ठीक है, ये बेचारा क्या करता? बोलेपन से संदेश भिजवाता और ये क्या करती? मलकानी क्या करती? संदेशवाहक को क्या करती? बीच में क्या कर देती? रास्ते से हटा देती, मतलब क्या करती थी? उनकी हत्या। आइए सुनिए दोस्तों, अब देखना आगे क्या होता है। जो पिंगल बीकानेर के राजा कौन है आपके? पिंगल। इनको अपनी पुत्री का जो दुख है वो देखा नहीं जाता था। अपनी पुत्री का दुख है इनको देखा नहीं जाता था। और दोस्तों ध्यान रखना, अगर किसी के घर में जवान बेटी बैठी हो और जिसका पहले से रिश्ता तय हो चुका है और वो अपने घर नहीं जा रही है, तो आपको पता है दोस्तों एक पिता पर क्या गुजरती है। और वही चीज किसके साथ हो रही थी? पुंगल बीकानेर के राजा पिंगल के साथ। और वही चीज इस लड़की के साथ, इस राजकुमारी के साथ घटना हो रही थी। किसके साथ? मारू के साथ। क्योंकि ये भी दोस्तों क्या थी? दुख में दुखी थी। ठीक है, क्योंकि ये बड़ी हो गई थी, किसके पास जाना चाहती थी? सालक कुमार के पास जाना चाहती थी, क्योंकि इनके बचपन में क्या हुई थी? सगाई। अब दोस्तों सुनना, कहानी में फिर ट्विस्ट आएगा। अब पिंगल से मारू का दर्द देखा नहीं गया, इसका दुख देखा नहीं गया अपने पुत्री का, तो इसने क्या किया? पुंगल बीकानेर जो है वहां पर एक ढोली, उसका नाम क्या है? ढोली। एक ढोली था और ढोली कैसा था? चतुर। ढोली कैसा था दोस्तों? चतुर था और चालाक था। ढोली कैसा था? चतुर था। अब क्या हुआ दोस्तों, जैसे ही जो ढोली चतुर था, चालाक था, चतुर था, दिमाग से भी तेज था, तो जो पुंगल बीकानेर के राजा आपके पिंगल थे, उन्होंने अपनी सारी जो दुख था किसको बताया? ढोली को बताया। और ढोली का काम क्या था दोस्तों? सुनना, पहले के टाइम में अगर किसी दूसरे नगर में अगर किसी राजा को संदेश भिजवाना होता था तो दोस्तों वो क्या करता था? वहां पर ढोल नगाड़े बजवाया करता था और अपने संदेश उस नगर तक पहुंचवाया करता था। ठीक है दोस्तों, तो ढोली का काम क्या था दोस्तों? ढोली का काम क्या था? संदेश को पहुंचाना, संदेश को पहुंचाना। ठीक है दोस्तों, ये काम किसका था? ढोली का था। और ढोली कैसा था? चतुर। तो जो पुंगल बीकानेर के राजा थे पिंगल, इन्होंने अपनी सारा दुख किसको बताया? ढोली को बताया। और ढोली ने इस बात के लिए हाँ कर दिया कि चलो कोई दिक्कत नहीं है, हे राजन मैं आपकी क्या करूंगा? मदद करूंगा। ठीक है दोस्तों, और ये कहाँ जाने के लिए तैयार हो गए? नर्मदा। किसको संदेश देने के लिए? सालक कुमार को संदेश पहुंचाने के लिए। ठीक है दोस्तों, और उसको याद दिलाने के लिए कि तुम्हारी पहली पत्नी भी है जिसका नाम मारू है, जो आपके वियोग में क्या कर रही है? तड़प रही है। ठीक है दोस्तों, ये संदेश पहुंचाने के लिए, उसको राजा को याद दिलाने के लिए। अब दोस्तों क्या होता है कि जैसे ही ढोली पुंगल बीकानेर से निकलने का अपना जो निकलने प्रस्थान करने का इसका काम होता है यहाँ पर नर्मदा आने के लिए, तो इसको मारू किस बात का मालूम पड़ता है? तो मारू ने ढोली को क्या दिया? एक दोहा लिख के दे दी है। ठीक है दोस्तों, और दूसरी बात मैंने पहले बताया था, मारू क्या थी? सुंदर थी। जैसे आपकी राजस्थान के कल्चर के अंदर पद्मनी, दूसरे नंबर पर दोस्तों मूमल और तीसरे नंबर पर ढोली। तीसरे नंबर पर कौन थी? मारू।
ठीक है दोस्तों। ऐसे ही क्या थी, सुंदर थी, ठीक है, पद्मनी, मूमल और मारू। तो मारू का नाम भी किस में आता था, खूबसूरती के अंदर आता था, ठीक है दोस्तों। तो अब देखो दोस्तों क्या होता है कि जैसे ही जो मारू थी, इसको मालूम पड़ा कि तेरे पिताजी तेरे दुख को दूर करने के लिए एक ढोली को भेज रहे हैं, एक संदेश वहां को भेज रहे हैं, जो गीतों के द्वारा, अपने गानों के द्वारा क्या बताएगा, राजा तक क्या पहुंचाएगा, संदेश पहुंचाएगा, साले कुमार तक क्या पहुंचाएगा दोस्तों, संदेश पहुंचाएगा, ठीक है। तो मारू किसके पास जाती है, ढोली के पास, और ढोली को जाके ये एक तो दोहा देती है और प्लस में इसको कुछ बातें बताती है, ठीक है दोस्तों। अब ढोली आपको पता है दिमाग से तेज का चतुर था, ठीक है। और ये ढोली क्या करता है, कहाँ पहुंच जाता है दोस्तों, नर्मद। कहाँ पहुंच जाता है, नर्मद। और नर्मद पहुंचकर कहाँ जाता है, साल्य कुमार के महल के पास। किसके पास पहुंच जाता है, साल्य कुमार के महल के पास। ध्यान रखना दोस्तों, जब ये ढोली साल्य कुमार के महल के पास पहुंचता है तो दोस्तों धीमी धीमी बरसात होती रहती है, ठीक है। धीमी धीमी क्या होती रहेगी, बरसात, बारिश होती रहेगी धीमी धीमी। और ये क्या करता है, ढोली किसमें दक्ष था, मलभार राग गाने में। कौन सा राग गाने में दोस्तों, मलभार राग गाने में। कौन क्या गाने में, मलभार राग गाने में, ठीक है दोस्तों। कौन प्रसिद्ध था, ढोली प्रसिद्ध था। अब ढोली ने क्या किया, मारू की सुंदरता का वर्णन किया। सुनना दोस्तों, किस प्रकार वर्णन करता है, सुनना कि एक जांगल प्रदेश किसे कहते हैं, बीकानेर, ठीक है दोस्तों। एक जांगल प्रदेश की राजकुमारी जिसका नाम क्या है, मारू, तो उसकी खूबसूरती को वर्णन किस प्रकार करता है, सुनना। जिसका चेहरा कैसे चमकता है, सूर्य के समान तेज। जिसका चेहरा कैसे चमकता है, सूर्य के समान तेज। दूसरी बात, चाल कैसी है, हाथी की चाल। और तीसरी बात इसने क्या बताई, उसके दांत कैसे हैं, हीरे के समान। आइए समझो दोस्तों, आइए समझो। और उसका बदन कैसा है, अंदर से बदन कैसा है कि जैसे कोई, अंदर से बदन कैसा है जैसे कोई सोना झलक रहा हो, ठीक है दोस्तों, जैसे कोई सोना झलक रहा हो। आइए समझो दोस्तों। तो ये सब सुंदरता को वर्णन किया, और ये वर्णन किसने किया, ढोली ने किया। किसके बारे में किया, मारू के बारे में किया। किसको सुनाने के लिए, साल्य कुमार को सुनाने के लिए। क्या क्या वर्णन किया, दोबारा बताता हूँ खूबसूरती का, कि मारू जो है जांगल प्रदेश की राजकुमारी, पिंगल की पुत्री, जिनका चेहरा किसके समान चमकता है, तेज प्रकाश के समान, सूर्य के समान तेज चमकता है, ठीक है। दूसरी बात, चाल कैसी है, हाथी के जैसी। चाल कैसी है दोस्तों, हाथी के जैसी। और तीसरी बात इसने क्या बताई कि हीरे के समान क्या है दोस्तों, दांत है। हीरे के समान क्या है दोस्तों, राजकुमारी के दांत है। और चौथी बात क्या बताई कि कपड़ों के अंदर से बदन ऐसा लगता है जैसे क्या झलक रहा हो, सोना झलक रहा हो। कपड़ों के अंदर से बदन ऐसा लगता है जैसे सोना झलक रहा हो, ठीक है दोस्तों। तो ये सब किसका वर्णन किया, मारू की सुंदरता का वर्णन किया। अब ये बातें कौन सुन रहा, साल्य कुमार। साल्य कुमार को चीजों को मालूम पड़ा, साल्य कुमार बाहर आया, उसी को बाहर आया महल के बाहर, और आकर ढोली से मिला। तो ढोली ने सारी बातें बताई, जो सारा है सारा चीजें बताई उसको, इस आपकी पहले सगाई हो गई थी, ऐसे हो गया था ना, सारी चीजें बताई। अब क्या हुआ, साल्य कुमार तड़प उठता है। और किससे मिलने के लिए तड़प उठता है, अपनी राजकुमारी मारू से मिलने के लिए क्या होता है, तड़प उठता है, ठीक है दोस्तों। और साल्य कुमार ये बात किसको बताता है, मलघनी को बताता है। लेकिन आपको पता है दोस्तों, मलघनी ने पहले भी इसके संदेश वहां को क्या करवाया था, मरवाया था, ठीक है। बीच रास्ते में संदेश नहीं देने दिया जाता था। इसी प्रकार जब इसने मलघनी को एक बात बताई, अपनी दूसरी पत्नी को जब इसने ये बातें बताई कि भाई मेरी पहली पत्नी थी और उसके क्या हुआ था, मेरे बचपन में मेरी सगाई हुई, ठीक है दोस्तों, 3 वर्ष की उम्र में, और मैं भूल गया था, और वो चीजें मेरे को क्या आ गई दोस्तों, वापिस याद आ गई। ये बातें किसको बताई, मलघनी को बताई। मलघनी ने इस चीज का क्या किया, विरोध किया कि आप नहीं जाओगे। क्या किया दोस्तों, विरोध किया कि आप कहां नहीं जाओगे, कुंदल बीकानेर नहीं जाओगे। किससे मिलने के लिए, मारू से मिलने के लिए। लेकिन राजा तो राजा, ठीक है दोस्तों, और सच्चा, इधर से साल्य कुमार भी सच्चा और उधर से
भाई मारू भी सच्ची थी, इनका दोनों का सच्चा प्रेम हुआ, ठीक है दोस्तों, सच्चा प्रेम हुआ। अब क्या हुआ, साले कुमार ने जिद्दी कर ली कि नहीं मिलना ही है, और मिलना क्या है, मारू को लाना ही है, ठीक है दोस्तों, मारू को क्या है अपनी पत्नी बनाकर लाना ही है, ठीक है। अब ये इसने क्या मंगवाया, ऊंट मंगवाया, साले कुमार ने क्या मंगवाया, ऊंट। और दोस्तों ऊंट था वो कैसा था, तेज था, चलने में बिल्कुल तेज, ठीक है दोस्तों। ऐसा ऊंट किसने मंगवाया, साले कुमार ने मंगवाया। अब जैसे ही साले कुमार कहां पर प्रस्थान, कहां पर जाने के लिए तैयार हुआ, पुंगल बीकानेर में जाने के लिए तैयार हुआ, तो ये पुंगल बीकानेर पहुंच गया और इसने मारू से इसका मिलन हो गया। दोनों एक दूसरे को देखे, आपको पता है जब बिछड़ा हुआ कोई अपना कोई बिछड़ा हुआ साथी होता है, कई दिनों बाद अपन मिलते हैं तो ऑटोमेटिक अपनी आंखों से आंसू निकलते हैं, जिसके प्रति अपनी सच्ची दोस्ती होती है, सच्चा प्रेम होता है। ऐसा ही दोस्तों इनके साथ हुआ, जैसे ही इन दोनों ने, साले कुमार ने और मारू ने एक दूसरे को देखा तो ये खुशी से झूम उठे, ठीक है दोस्तों, इनकी खुशी हुई। फिर थोड़े दिन क्या हुआ, साले कुमार ने मारू के साथ बीकानेर के अंदर अपने दिन बिताए और इसके पिताजी से पिंगल से आज्ञा लेकर मारू को किसके लिए निकल गया, नरवर लाने के लिए निकल गया, ठीक है दोस्तों, बीकानेर से नरवर लाने के लिए निकल गया अपने राज्य के अंदर। अब ये जैसे ही, अब देखना दोस्तों, ध्यान रखना, सच्चा प्यार हमेशा क्या मांगता है, त्याग मांगता है, ठीक है दोस्तों। एक सच्ची प्रेम कहानी क्या मांगेगी, हमेशा त्याग मांगेगी। इसका उदाहरण आपके सामने है, ठीक है दोस्तों। तो अब देखना क्या होता है कि जैसे ही साले कुमार मारू को लेकर आ रहा होता है, जैसे ही साले कुमार मारू को लेकर ऊंट के ऊपर बैठाकर आ रहा होता है और पीछे ऊंट किसका था, डोली का था, ठीक है। वो गीत गाते हुए आ रहा था, क्योंकि वो मल्हार राग गाता था, जो अच्छी राग में अपने गीत गाता था, तो पीछे गीत गाते हुए आ रहा था। अब भगवान ने ही परीक्षा, सबसे प्रेम की दोबारा परीक्षा दी, दोबारा इनके ऊपर बात आई। देखना कैसे बात आती है। सबसे पहली बात आई, रेगिस्तान की मांगे मैं पूरी करता हूँ। मेरी एक ही तो मांग रहती है कि सब्सक्राइब कर दो चैनल को। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब किया है उसको जय हिंद, जय भारत और दिल से सैल्यूट।